अस्सलाम वालेकुम सदर साहब, खैरियत तो है? सुबह सुबह कैसी गुफ्तगू चल रही है शोएब भाई के साथ? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। करनी साहब, मैं शोएब भाई को बता रहा था कि मस्जिद पे ख़र्चा किया है बहुत सारा। अल्हम्दुलिल्लाह कालीन भी मंगवाई है, रंग रोगन भी किया है मस्जिद को नया, और स्पीकर भी मंगवाया है बाहर से। बहुत महंगा है, बहुत ख़र्चा हो रहा है, तकरीबन 2 लाख के करीब ख़र्चा हो चुका है और अभी बहुत कुछ बाकी भी है। हमने वो ख़र्चा भी करना है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल व करम से मस्जिद इंशाअल्लाह ऐसी खूबसूरत बना रहे हैं कि पूरा इलाका इस मस्जिद को देखने के लिए आएगा। अच्छा सदर साहब, ये बताएं कि इतने लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं, इस मस्जिद के इमाम की तनख्वाह कितनी दे रहे हैं आप? इमाम साहब की तनख्वाह अल्हम्दुलिल्लाह करनी साहब बहुत दे रहे हैं हम। इस आसपास के महल्ले की जो मसाजिद है ना, उनमें 6000 है। हम इमाम साहब को इन सारी मसाजिद से ज़्यादा 8000 रुपये तनख्वाह दे रहे हैं। सदर साहब, मस्जिद की तज़ीन व आराइश इतनी भी नहीं होनी चाहिए कि लोग वहाँ सेल्फी लेने आएँ, वहाँ नमाज़ पढ़ने के लिए ना आएँ। फैसल मस्जिद को देखें, वहाँ लोग नमाज के लिए नहीं आते, वहाँ सेल्फी लेने आते हैं, सैर व तफरीह के लिए आते हैं। आपसे गुजारिश है, मस्जिद अल्लाह का घर है, खूबसूरत होना चाहिए, लेकिन उससे ज़्यादा इमाम मस्जिद का ख्याल करें, जिसकी वजह से मस्जिद की आबादी होती है। वो इमाम मस्जिद अदान देगा, नमाज़ पढ़ेगा तो आबादी होगी, नमाजी आएंगे तो आबादी होगी। अगर लोग सेल्फी लेने मस्जिद में आ जाएँ तो मस्जिद की आबादी कैसे होगी? आपसे गुजारिश है, इमाम साहब की तनख्वाह में थोड़ा इजाफा कर दें। सदर साहब, करनी भाई की बात तो बिल्कुल ठीक है। हमारी मसाजिद तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती हैं, लेकिन इमाम साहिबान की तनख्वाह तो बिल्कुल भी कम होती है। आपसे गुजारिश है कि इमाम साहब की तनख्वाह कुछ बढ़ा दें। जी भाइयों, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, मुझे आपकी बात समझ में आ गई है। मैं इंशाल्लाह आज ही अपनी कमेटी के साथ मशवरा करके इमाम साहब की तनख्वाह बढ़ा दूंगा, क्योंकि इमाम साहब के बगैर तो हमारी मस्जिद वीरान है। इमाम साहब होंगे तो हमारी मस्जिद आबाद होगी और लोग नमाज़ पढ़ने आएंगे, बच्चे भी पढ़ने आएंगे, तो हमारी मस्जिद और ख़ूबसूरत लगेगी।